हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम द्वारा संचालित ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यदि आप इस सेट का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर इस सेट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में निजी बैंक के लिए कितना पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 200 करोड़ रुपया होना अनिवार्य होता है किसी निजी बैंक के लिए चुकता पूंजी के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 2 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IMF को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसका आपका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। और ध्यान रखिएगा इसका अक्सर एग्जाम में आपका मुख्यालय पूछता है। इसका मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि कॉर्नर एवं हाफ कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो आपका संबंधित है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 4 आपका है कि थिन बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा थिन बांध जो है ये पंजाब में पड़ता है और ये आपका रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 5वां आपका है कि बरमुडा द्वीप किस महासागर में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बरमुडा द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति हो, जो कि उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 7वां आपका है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा में संविधान के किस भाग में स्थान दिया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न संख्या 8वां आपका है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न संख्या 9वां आपका है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1924 बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि स्वदेशी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए मंत्रालय का गठन, इनमें से मतलब कौन सा मंत्रालय है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न संख्या 12 आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुराग ठाकुर को। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि विश्व जूनोज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न संख्या 15 आपका है कि किसने इमारतों में स्वतः जलवायु नियंत्रण के लिए विंडोज सामग्री विकसित की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट आर्कटिक ड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो रूस ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि किसने पहला एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FC गोवा। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि विश्व कुश्ती चैंपियन 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंशु मलिक। अगला प्रश्न संख्या 19 आपका है कि हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस पारस का विमोचन किया गया है।
इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर गोपाल प्रसाद। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार को। और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 आपका है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय फ्यूजन, जिसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है आपका नाभिकीय संलयन के ऊपर ही उसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है, और जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल इनमें से कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न संख्या 24 आपका है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण इनमें से क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन। देखिए, इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं जो कि किसी वस्तु के आकार के रूप में बात करते हैं, यानी देखने में उसका आकार अलग लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्न आपका दिया गया है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, या आपका दिया रहता है कि बाल्टी के पानी में पड़ा एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या उसमें डाली हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये सभी जो घटनाएं होती है ये अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 25 आपका है कि लाल रंग का आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, छोटा होता है। दोनों प्रश्नों का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका है कि वाहनों के टायर किस लिए अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध शून्य होता है उसे अति चालक कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 28 आपका है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में बदलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबक के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 30 आपका है कि तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है कॉपर, तांबा का प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 31 आपका है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 32 आपका है कि प्रतिदीप्ति नालिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी। अगला प्रश्न संख्या 33 आपका है कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 700 ग्राम है। एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7 तथा त्रिज्या पृथ्वी की आधी है, तो इस पिंड का भार कितना होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 न्यूटन। अगला प्रश्न संख्या 34 आपका है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ध्यान रखिएगा कि परमाणु के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और इसी संख्या को परमाणु भार कहते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न संख्या 35 आपका है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न संख्या 36 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है?
यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैडमियम। प्रश्न संख्या 37 आपका है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 आपका है कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्बेस्टस से बनता है अग्निशामक वस्त्र। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवभार। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है टेरिलीन। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने के लिए कौन सा वर्णक इनमें से है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्णपित, यानी जिसे जैथोफिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे कॉलम कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से किसका इसमें क्या माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर निर्माण करने वाला, यानी शरीर निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भाग लेता है। अगला प्रश्न संख्या 44 आपका एक स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और विटामिन सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका साइंस और जनरल स्टडी के टोटल मिलाकर के 45 प्रश्न है, बाकी जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्न है। और यदि आप इस सेट के प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग का करना चाहते हैं तो वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उससे जुड़ जाए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट और भी देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।